हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आज आपका जो कि क्या किया आपने अपने लिए। ठीक है, क्या किया आपने अपने लिए, क्या कहती है आपकी रीडिंग और क्या कर रहे हैं या क्या किया आपने, ये क्या बोलती है। चलिए ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा देखने जाएंगे। चलिए क्या कहती है आपकी ये रीडिंग आज, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है, क्या निकलता है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स ने क्या किया अपने लिए, प्लीज़ गाइड करें, बताएं इनके बारे में। हो गॉड, चलिए देखते हैं क्या है इनमें। तो गाइस, आपकी रीडिंग आ चुकी है और यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होकर सुनना है। बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है बारीकी से मिल जाएं। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि जो मैसेज मिल रहा है उसको उतनी ही बारीकी से बताया जाए, उतनी ही गहराई से बताया जाए। हेल्प करेंगे एंजल्स, प्रेयर की है मैंने, आप सब तक वैसा ही जाए जैसा आ रहा है। ठीक, तो क्या किया आपने अपने लिए। यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग भी होंगे इस मेरे चैनल पर आने वाले या फिर मेरे इस वीडियो तक पहुँचने वाले लोग, जो नए लोग हैं, ऐसे लोग होंगे जो इन चीज़ों को एकदम से नहीं समझ पाए। लेकिन अगर आप बैठकर इसको बाद में ध्यान से सोचेंगे तो ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ आपकी बातें हैं। ये जो भी निकलेगा, जो भी आएगा, वो चीज़ें आप में है। ठीक है, आपके साथ जुड़ी हैं। चलिए, तो ये जो रीडिंग है आ गई आपके लिए। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का यहाँ ऐसा दिख रहा है मुझे कि बहुत पहुँचे हुए, बहुत मैच्योर लोग बैठे हुए हैं। ऐसे इंसान नहीं हैं आप, बस झल्ले टाइप के या फिर अपनी ज़िंदगी को बेवकूफ़ी में जीने वाले। हाँ, शांत हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, हिम्मत वाले हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं। फिज़िकली आप भी लंबे चौड़े अच्छे खासे दिख रहे हैं। ये जिस भी तरह से अगर आप हैं, ये सब हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना कि ये देखिए, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। ये एक बच्चा है, टीनेजर, टीन एज बोल सकते हैं या फिर एक बच्चा बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं इसकी सोल की जवानी या फिर उम्र की जवानी, कुछ भी बोले किसी भी तरह से, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि ये जो फितरत थी ना, ये जो फितरत है वो आपकी है, जो बोलती है चीज़ों को। अगर आप देखोगे तो ये बहुत किनारे पर खड़ा हुआ है। ये आप जो भी रीडिंग लोग देख रहे सुन रहे हैं, आपकी बारीकी से देखने और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये देख किधर रहा है, ऊपर देख रहा है या देख रही है। ठीक है, इसमें अपनी पोटली में बहुत सारी चीज़ों को समेट कर रखा है। लेकिन आप कपड़े से अगर देखोगे, इसको पोटली बांधने की क्या ज़रूरत है।
बोलिए क्या ज़रूरत है इसको। ये कपड़े इसने इतने अच्छे पहने हुए हैं, इतने महंगे पहने हुए हैं, एक कहते हैं ना ऐसा लगता है किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है या करती है। स्टाइल देखिए इसका कितना गुड लुकिंग है, कितना ऐसे लग रहा है कि उसका बॉडी पोस्चर तो एक्सप्रेसिव है ही वो, लेकिन चीज़ें उसके साथ जो चल रही हैं, जो उसने लिया हुआ है, वो कुछ और ही बता रही है। कहते बच्चे की सी है फितरत मेरी, हसरतों की जिद करना, मचल जाना, हर बात को हंसकर आप ऐसे हैं कि जो टाल देते हैं ना। ये ऐसी ही फितरत आपकी रही है जो आए हैं, है अभी, ठीक है। ये फितरत जो रहती है ना, बहुत आप कहते हैं ना, ये जो चल रहा है इसके अंदर बहुत सारी हसरतें हैं। इस पोटली के अंदर उसने बहुत कुछ संभाल कर रखा हुआ है। इतना अच्छा होने के बाद एक अच्छा इतना गुड लुकिंग होने के बाद एक अच्छा बैग ले लेता था, एक अच्छा स्टाइलिश लुक के साथ चीज़ों को कैरी करता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। गहराई से सोचो क्या है इसके अंदर। बहुत इसकी फितरत ऐसी है, अल्लड़ है ये, समझ रहे। ये इंसान बहुत ही अल्लड़ है, ना समझ नहीं है, चीज़ों को समझ के भी नहीं समझता। क्योंकि इसकी ये जो है ना चीज़ें, वो इसकी एज, इसकी उम्र, इसकी बोलना चाहिए कि शुरुआती चीज़ें जो है, सोल की जो अल्हड़ता रहती है वो इसी तरह की रहती है, एक नादान की तरह। लेकिन हसरतें बहुत सारी रहती, फितरत इनकी बहुत बताए ना, बड़ी अजीब व गरीब टाइप की रहती है। जिद भी करते हैं, मचल भी जाते हैं, और फिर हर बात को ये खुद को हर बात में हंसकर टाल देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, हंस रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, टालना सीखते हैं, मूव ऑन कर देते हैं, है ना। तो और साथ में ये चीज़ों को देखिए, यहाँ पर ये सनलाइट इनके ऊपर आ रही है, चीज़ों को समझो। अब आ जाता है यहाँ कि आपने अपने लिए क्या किया आपने अपने लिए। ये तो ऐसे चलते रहे, ये देखो ये इतना नादान सा इंसान चल रहा था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी छोटी सी पोटली में कितनी सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे थे आप। ये बड़े बड़े सपने होते हैं, पर छोटी सी ख्वाहिश कहीं उन सपनों के साथ जुड़ जाती है, सपनों को पूरा करने में आप लग गए। वही चीज़ है कि आपके अंदर ऐसी चीज़ों को लेकर के, जो कहता है ना इंसान की सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि ठीक है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहते हैं ना, ये दिमागी तौर पर या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से या पैशनेट हो करके ज़िंदगी को जो जी रहा होता, जुनून में जी रहा होता है। एक जुनून होता है कि ठीक है, अभी जितना है, जो है, जैसा है वो हम करेंगे। और आप अपने कहते हैं ना कि आपने अपने लिए क्या किया, ये किया आपने एक तरीके से सारी चीज़ों को बोझ अपने ऊपर ले लिया, या सारी बातों को या सारी स्थिति परिस्थिति को, सारी चीज़ों को, सारे रिश्तों को, सारा अंदर अपने समेट लेता है। चाहे कितना भी दुख हो, कष्ट हो, दर्द हो, परेशानी हो, जूझना आपकी फितरत है, जूझते हो आप दूसरों के लिए जूझो, अपने लिए जूझो, जूझना आपकी फितरत है। और फिर उसके बाद आप जब चार लोगों से मिलते हैं ना, तो कहता है इंसान कि आप मुस्कुरा देते हैं, है ना। इतना बोलना सीख लेते हैं कि ठीक हूँ। किसी ने पूछा कैसे हैं, क्या हाल चाल है और क्या है, तो आप बोलते हैं ठीक हूँ। क्योंकि कोई किसी का हकीकत में कहते हैं ना परवाह नहीं करता। ये चीज़ों को जो झेलता है, जो झेला है आपने, या जो देख रहे हैं या चल रहा है, अभी भी चल रहा है आपके साथ, वो ये है आपने अपने लिए क्या किया। तो बस वही चीज़ है कि इन चीज़ों को ले करके आप चल रहे हैं, या पहले आप चल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर एक पावरफुल इंसान बैठा हुआ है, जिसने सारी ज़िंदगी का कहते हैं ना मसाला अपने हाथ में लिया हुआ है। मिला तो कुछ नहीं, पर
बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ है देने को। ठीक है, देने के साथ साथ इनको कहते हैं ना, किसी को सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मिलता, लेकिन बुढ़ापे में बहुत कुछ मिल जाता है। किसी का बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, एक एज आती है उसका, कहना चाहिए कि जवानी बहुत अच्छी होती है, सारी ज़िंदगी अच्छी चलती है, लेकिन कुछ का बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है। आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग हैं, आप लोगों का जो कहते हैं ना बुढ़ापा या फ्यूचर बहुत सही है। यहाँ पर आपने ये किया है, अपने लिए कुछ चीज़ों को ऐसा इकट्ठा कर लिया, अपनी चीज़ अपने पास रख लिया है कि जो दिखती तो नहीं है, आपको खुद भी फील नहीं होती। कभी ऐसा लगता होगा कि थके हुए हारे हुए, नहीं दिखता, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है ना, वो उसने जो दिया है वो आपको समझ में आ जाएगा। और जिसको समझ में आ गया है तो वो चीज़ों को उसके रास्ते में पकड़ कर बैठा है, वहाँ बैठा है और पाने के लिए। क्या किया है आपने अपने लिए? चीज़ें वही आ जाती है यहाँ की। ये देखिए, किसी को इतनी आसानी से भी नहीं मिल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, किसी सच्चे मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी सच्चे इंसान को पाने के लिए, किसी सच्चे रिश्ते में रहने के लिए, और रहे भी हैं। और ऐसे एक नहीं, आपके लाइफ में रिश्ते कई रहे हों, कई ऐसी दोस्तियां रही हों, कई ऐसे लोग रहे हों आपसे जुड़े हुए, चाहे वो आपके सोलमेट हों। ठीक है, आपको लगता रहा होगा कि नहीं यह मेरा सोलमेट है, नहीं 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 वो मेरा सोलमेट है। आपको अपने फैमिली में, फैमिली के बाहर, दोस्तों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, जहाँ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को था कि बस चल दिया। कहते हैं ना, अल्लड़ बच्चा तो है तो वो तो नादानी करेगा, तो देखेगा इधर उधर, देख रहा है, ये देखिए, और काम कुछ और कर रहा है लेकिन देख रहा है इधर। ठीक है, खड़ा ऐसे उसमें है कि द्वंद्व के बीच में खड़ा हुआ है। तभी तो ये इतना आपका जो मन है, दिल है, जो आत्मा है, वो कहीं और भागता है, बार बार कुछ और खोजता है, किसी और चीज़ को चाहता है, पाना चाहता है। लेकिन क्या, कैसे? अब इसकी ये खोज की जो आपकी जो पावर है, जो शक्ति है, वो एक्सट्रीम है, इतनी ज़्यादा है कि उसका लेवल कोई पा ही नहीं सकता। उस चीज़ को पाने के लिए जैसे कि किसी को इतनी आसानी से मत मिल जाना कि लोग आपको एक आम रास्ता समझने लगे। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ रिलेशन में। एक आम सा इंसान, एक आम सा बंदा या बंदी, एक अनजाना सा रास्ता जिसमें सब कोई चलता है, लेकिन उस रास्ते की ओर मुड़ कर कभी कोई नहीं देखता, उसको समझने की कोशिश नहीं करता है कि इसी ने तो ये मुझे मंजिल दी है। लेकिन मंजिल पाने के बाद उस रास्ते को छोड़ देता है इंसान, उससे ज़्यादा शॉर्टकट अपनाने लगता है। अब वो मंजिल थी, इतनी दूर तक पहुंचाने वाली थी, रिश्तों को, लोगों को, भावनाओं को, अपनी दिली ख्वाहिशों को, अपने सपनों को, अपने से जुड़े हुए लोगों की इच्छाओं को, उनके हित को इतनी दूर तक पहुंचाया है, पहुंचाने वाले थे, और अभी भी आगे भी आप लोगों को पहुंचाएंगे उनकी मंजिल तक। लेकिन जो लोग मंजिल पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद उन्होंने अपना आपको तो छोड़ दिया उसे लंबे रास्ते में कि खड़े रहिए, आप इसी तरीके से सबको सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, लेकिन हमारा रास्ता तो अब इसके बाद ख़त्म होता, अब हम इसके मालिक हैं, अब हम शॉर्टकट अपनाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। आपके साथ ही एक लंबे रास्ते में एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया उन्होंने, फिर अकेले। क्या किया आपने अपने लिए? सोचो ज़रा। परेशानी होती होगी, बेचैनी होती होगी, कंप्रोमाइज़ के बाद अगर कोई चीज़ मिले। यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं जी, आपको तो ऐसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आपसे जुड़े रहे ना, तो वो वही चीज़ है कि सफ़र कल भी जारी था, आज भी जारी है। ये देखिए, ये किसका सफ़र है? किसका सफ़र है? आपका है। कुछ उम्मीदें टूट चुकी है यहाँ, ये लोग अच्छी हालत में नहीं चल रहे। कभी टाइम था ऐसा कि ये नहीं चले, आप नहीं चले, परेशान थे, चलना मुश्किल हो गया था, हाथ पैर लाचार हो गए थे, बॉडी लाचार हो गई थी, सब कुछ था, पर फिर भी लाचारी क्यों? ऐसा क्यों? बहुत गहराई वाली बात बोल रही है जो आपसे जुड़ी हुई है और अभी भी चल रही है।
सफ़र तो आप पहले भी कर रहे थे, हर कोई तय करता है और ये अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ उम्मीदें हैं इनकी जो टूट गई हैं यहाँ पर। जैसे अभी कुछ बाकी है, क्या बाकी है, किस लिए, क्या क्या बाकी है, क्या यहाँ ये चीज़ पाना चाहते हो, क्या देख रहे हो? हाँ, जाना कहीं और चाहते हो, ढूंढ कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, नज़र कहीं और बना के रखी है, माहौल आपके आसपास का कुछ और है, बादल मंडरा रहे हैं जैसे। ठीक है, अभी समझ लेना कि चीज़ों को आपके कम शब्दों में बताने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। एंजल्स मुझे इतना एनर्जी दे सकें कि मैं आपके अंदर की चीज़ों को कुरेद पाऊँ। अब आता है यहाँ पर कि ऐसी खुशियाँ जो कहते हैं ना कि खुशियाँ तो सबके पास है गाइस, बस एक खुशी है कि जो दूसरों की खुशी को पसंद नहीं करता। ऐसी चीज़ है आपके पास जो आपकी कोई ऐसी खुशी हो सकती है जो कोई दूसरा पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है जो पसंद नहीं कर रहा उसके पास खुशी नहीं है, लेकिन दूसरे की खुशी पसंद नहीं है, अभी क्या करे, दूसरा परेशान है। एक की खुशी से दूसरा परेशान है, आज की डेट में यही है। ये आपके साथ भी है और आपके साथ चल रहा है और चला है। अब बोलोगे पूरी लाइफ इसी में निकल जाएगी, या फिर मेरी अभी शुरुआत है, मैं तो किसी का बुरा करता नहीं, करती नहीं, होता नहीं किसी भी तरीके से नहीं, लेकिन ये तो अभी क्या बोला जाए ना कि ऐसे ज़िंदगी आपने अपने लिए क्या किया, तो उसी का जवाब ढूंढ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि आपने अपने लिए क्या किया। खुशी, आपकी खुशी से दूसरा परेशान है, अभी क्या कर सकते हो? किसी का गला नहीं काट सकते, किसी से लड़ नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। कुछ नहीं किया आपने अपने लिए, लेकिन अपने लिए एक ऐसी एनर्जी, ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर जो होता है जिसको आपने हाथों में समेट कर रख लिया अपने पास। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़े होंगे गाइस। ये जो टावर मूवमेंट जो होता है, ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ को हिला देने के लिए ही हो, ज़्यादातर होता है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें आपके साथ होती हैं यहाँ पर जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत मामूली सी होती, छोटी सी चीज़ होती, या बात होती, या स्थिति या परिस्थिति या लोग होते हैं जिनका कोई आपके लिए ज़िंदगी में मायने नहीं रखता था, लेकिन उस बात, उस जगह, उस चीज़, उस बंदे, उस परिस्थिति ने आपकी पूरी ज़िंदगी उलट दी, पलट दी। समझ गए? पलट जाता है इंसान। यहाँ पर ऐसे लोग भी आपसे जुड़े रहे होंगे जो यहाँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से देखा जाए तो ये चीज़ों को, आपकी शार्पनेस, मतलब आपकी लाइफ में कितनी कटारें थी, है ना। सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, तो एक तो लंबा धागा और लंबी जुबान केवल, कहते ना, समस्याएं ही देती हैं, इसलिए धागे को हमेशा लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। ऐसा हुआ है आपके साथ, क्या करे, परवाह नहीं करता है कोई। धागे का उपयोग बहुत से तरीक़ों से होता है, लेकिन ज़बानें आपकी सामने चलाई गई हैं, चली होंगी, जिससे कि आप, कहते ना, घायल हो जाता है इंसान। गोली से नहीं, कई बार गोली से नहीं मरता इंसान, बंदूक की गोली से नहीं मरता है, लेकिन बोलियों से बहुत मरता, हर पल मरता है और हर पल जीता है। क्या किया आपने? सहन किया, और क्या, देखा, सुना, समझा, सहन किया, क्योंकि इस लायक नहीं है ना, इस लायक नहीं थे आप, क्योंकि इस चीज़ें आपको एक बहुत बड़ा कहते हैं एनर्जी का आपका लेवल है जो बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पर पाइसिस, लियो, टॉरस बैठे होंगे, और लेकिन ज़रूरी नहीं है इनकी एनर्जी लेकर के आप बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपके अंदर जो कहते हैं ना कि एक अपने अंदर की इच्छाओं को पूरा करना, अपनी विशेष को पूरा करना, अपने कहते हैं ना
जिसका अंत नहीं होता, ऐसे प्यार को साथ में लेकर के चलते हो। ठीक है, लोगों को देना, क्षमा करना, माफ़ करना, और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ जाएं तो उसको आप इतने प्यार से संभाल भी लेते हैं, सुधार भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं। ये ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है जहाँ पर आप के साथ ये सारी चीज़ें या गलत होता है, तो उन चीज़ों को आप बहुत प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरी वजह से ऐसा कुछ अच्छा हो जाए, एक ऐसा करके देखना चाहिए, है कि नहीं, बताइए। तो वही है, यहाँ पर ऐसे लोग भी दिख रहे हैं कि जैसे प्यार में आपने बहुत कुछ खोया है, गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, चीज़ें आपके पास खुद चल कर के भी आई हो, ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ। ठीक है, आपके पास खुद से कोई अपना चल कर के आया, आपसे जुड़ा, आपको काफ़ी अपना बनाया, आप उसकी भावनाओं में अपने आप को भूल गए हों, लेकिन ये सिचुएशन आपकी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। जिंदगी से भी कहते हैं ना भयावह हो जाती मृत्यु, जो डेथ होती है उससे भी ज़्यादा भयावह हो जाता है जीवन, जब लाइफ में एक प्रेम को अपने ही प्रेम से भीख मांगनी पड़ती है। ये सिचुएशन, किसी न किसी रिश्ते से तो आपने भीख मांगी है, खुशियों की, प्यार की, सहयोग की, सपोर्ट की, आत्मबल की, मान सम्मान की, कोई ना कोई तो है। इसलिए आपने कहीं ऐसी चीज़ों को लेकर के सीख लिया कि आपने क्या किया, आपने तो ये चीज़ें सीखी हैं, आपने अपने लिए किया है कि बस नज़रअंदाज करके जीते हैं आप। ठीक है, अब नाराज़ किसी से नहीं होते, नज़रअंदाज करके जीते हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि यार नज़रअंदाज करो, जाने दो, छोड़े दो, प्रैक्टिस में ला रहे होगे, कोशिश कर रहे होगे कि जो हो नहीं पा रहा था चलो अब देख लेते हैं किस तरीके से होता है, कुछ तो चीज़ें होंगी कि मैंने अपने लिए अभी क्या किया। तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, छोटा ही सही प्रयास या किया है तो वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। मेरी एक एक शब्द पर ध्यान रखना, कहीं ना कहीं वो आपको इतना बड़ा गेन, इतना लाभ, इतनी चीज़ें दिला देगा ना कि आप खुद बैठ करके सोचोगे चीज़ तो बहुत छोटी थी, मामूली थी, इसके पहले पता होता तो कर लेना था, या अब किया है तो चलो अच्छा फील कर रहे हैं। उससे रुपये पैसा धन दौलत नहीं मिलेगा आपको, है ना, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी जिसको खुद आप फील कर सकते हो, एहसास कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने अपनी ओर खींचने की कोशिश की। सपना तो हर कोई देखता, कौन नहीं देखता, मन में दिल में बातें चलती ये कर लेते हैं, चलो ऐसा हो जाए तो अच्छा है, इस तरीके से करेंगे, या और ये चीज़ें मिल जाएं या बन जाएं मेरी अपनी खुद की मेहनत से, तो वो भी आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, एंडलेस एफ़र्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने बनाया है, संवारा है, कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी दिख रहे हैं इन चीज़ों को करते हुए। तो एनर्जी तो आपकी बोलते हैं ना कि बिल्कुल शेरों वाली है, शेरों की तरह जीने की एनर्जी है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर बनाती है, तो फिर आप दहाड़ना नहीं भूलते, है ना, लेकिन वो भी आप उसमें ड्रामा कर रहे होते हैं। हकीकत तो ये है, सुन लो आज, ये इंसान जो बैठा हुआ है ना, ये इंसान जो बैठा हुआ है ना, ये बंदा या बंदी, जिस जिस जो भी इस मान लो, जब इसके सामने अपनी ख्वाहिशों का इस तरीके से कहते हैं लोगों के सामने मजमा लगता है, या फिर नाकामियाँ आती हैं उसके हाथ में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नाकामी आती जाती है, तो फिर यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें आती है कि ना आप उस पावर में बैठ जाते हैं कि बस शेर की तरह बने रहो, लेकिन दहाड़ने में भी अंदर से कुछ एक संकोच होता है। क्यों संकोच होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस हैं, बहुत सारी चीज़ों का लोभ और लालच होता है, आपको अपने साथ दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपने करने के लिए तो करते हैं आप, दूसरों के लिए भी चीज़ों को ले करके चलते, संभाल कर चलते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, है ना।
है कि नहीं? तो बस यही चीज़ें हैं आपके अंदर। बहुत सी चीज़ों को आप इस तरह अपनी स्थिति परिस्थितियों से ये मजबूर हो जाते, ये मजबूरी ही है, ये मजबूरी ही है। आसपास के लोग, आसपास की परिस्थिति, आसपास का वातावरण और आपका खुद का अपना जीवन, जहाँ पर आप संघर्ष करते हैं, उतना संघर्ष होता नहीं है, लेकिन ला कर खड़ा कर दिए जाने वाला संघर्ष, उस पर की जाने वाली लड़ाई बहुत टाइम ले लेती है, क्योंकि उसमें चीज़ों को बनाना संवारना एक आसान बात नहीं होती उन चीज़ों को, क्योंकि इस तरह आप चल रहे होते हैं, अवसर मौक़ों के साथ, प्यार के साथ चल रहे होते हैं, अपनेपन के साथ चल रहे होते हैं। कोई कितनी भी बैटल करे, कितना भी कुछ करे, कितनी भी स्ट्रेटजी उसकी कुछ भी रहे, है ना, वो सामने वाला गेन करने के लिए, पाने के लिए करता है। बट आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। एनर्जी आपकी ऐसी ही रहती है। आपने देखा होगा कि हमेशा स्लो एनर्जी आप फील करते होंगे, या काम आपके स्लो होते होंगे, धीरे से होते होंगे, बाद में आपको बातें समझ में आती होंगी, चीज़ें आपको रुकी हुई थोड़ा सा कुछ समय आज किया है, कई सालों बाद आपको उसका प्रयास मिलता होगा, कई महीनों बाद मिलता होगा, कई हफ्तों बाद मिलता होगा। एनर्जी आपकी जैसी चल रही होगी, जितना आप अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी एनर्जी ऑरा के हिसाब से, तो चीज़ें आपने ये देखा होगा। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल, लोगों का, बहुत से लोगों की ऐसी लाइफ होती है, आज किया और जहाँ हाथ रख दिया वो चीज़ें उसकी सोना बन जाती है और गोल्ड हो जाता है ना। तो ये जो चीज़ होती है ना, आप बहुत अर्थली हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हकीकत। एक समय था जब आप ऊपर देख रहे होते हैं, ये इंसान जो होता है ना, देखो ऊपर देख रहा है। मैंने पहले बोला था कि ये चीज़ें अपनी पोटली के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चला और इतना बड़ा रिस्क भी उठा रहा है कि चला जा रहा है, कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका नज़र देखिए किधर है, क्या है। तो वो चीज़ें हैं ऐसी आपकी कि जब ये ऊपर देख रहा होता है तो ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, जब जाने की कोशिश करता है तो इसके पंख काटे जाते हैं या कट जाते हैं, या बोला जाए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ये आना जो अर्थ में था, अर्थ में ही वापस आ जाते हैं, आप हकीकत में आ जाते हैं। लाइफ आपकी बीच में बहुत, या शुरू में या बाद में बहुत ऐसी इस तरह की चली होगी कि बिल्कुल उड़ रहे हैं, खुश रहें अपनी दुनिया में मस्त, पर फिर उसके बाद झटके पे झटके, झटके पे झटके लगे होंगे। बहुत ये एनर्जी जो होती है ना, बहुत प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्शन आप जानते हो, मिट्टी से भी सोना बनाना जानते हो, रेत को भी उपयोग करना जानते हो, समझ रहे हो। और चीज़ें भी आपने अपनी लाइफ में ऐसे ही शुरू की होगी कि कुछ ना लगे, और फिर चीज़ें आपकी लाइफ में वो आपके सामने एक नए रूप में आने लगी। नहीं आई हैं तो आएगी। तो काफ़ी कामली आप चलते हो, स्लो एनर्जी में ज़रूर रहते हो, लेकिन सोच से, विचार से, कर्मा से, अपनी ऊर्जा से आप काफ़ी रिच है। ये बहुत रिच एनर्जी होती है, बहुत अच्छी होती है। इसके लिए हर कोई मरता है इस एनर्जी में जाने के लिए, समझ रहे। अबंडेंस को खींचते हैं आप। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें वो सही बोल रहे हैं आप, समझ में लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जब उनको कुछ अच्छा होता है लाइफ में, तब उस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं। अपने आसपास के 10 लोगों या 20 लोगों के बारे में सोच लो, कुछ नहीं तो कुछ रिलेटिव्स के बारे में सोच लो, तो आपको लगेगा कि आपने अपने लिए क्या किया, आप बेटर हैं उन लोगों से, समझ रहे। तो ये जो है ना एनर्जी, आपको अवसर, मौके, सोचने, समझने, मिलने, फ्रूटफुल लाइफ, एनर्जी, ग्रोथ, सारी चीज़ों का निचोड़ ला करके खड़ा कर देता है। चाहे बिल्कुल अंदर से टूट गए हो, लेकिन ऐसा बीच में ऊपर वाला आपके अंदर पैशन पैदा करेगा कि आप वो चीज़ें कर दोगे, वो काम कर निकलोगे, उस चीज़ को आप ले करके बाहर हो जाओगे, चलने पड़ोगे, लोगों के सामने आ जाओगे, लोगों को देने लगोगे, समझ रहे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सफ़र आपका कल भी जारी था, आज भी जारी है।
बस कुछ उम्मीदें ज़रूर टूटी हैं, लेकिन ये इतनी पावर ऐसे ही नहीं आती है। ऐसी चीज़ों से जो आवरण, यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो अभी भी सोच रहे कि यार मेरे साथ तो पूरा ऐसा नहीं है, इस चीज़ से निकलना है, इस सोच से ही आपको बाहर निकलना है। ये गाइडेंस है सबसे बड़ी आपके लिए, क्योंकि आप और चीज़ों को क्रॉस कर चुके हैं, करने वाले हैं, चीज़ों को पाने वाले हैं, समझ रहे। ऐसी चीज़ों को आपको देखना होगा, नज़दीक से समझना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइट जो होती है वो आपके ऊपर ही पड़ रही है। उस लाइट पर बैठे रहिए, आपको एनर्जी मिल जाएगी। यह एनर्जी आपके सामने पूरे टाइम दिखती है, आपको अबंडेंस की एनर्जी है, समझ रहे हैं। ये आपके सोल की रिचनेस है। आप बहुत अर्थली है, प्रोडक्टिव है, बहुत आपको कहते हैं आने वाले टाइम पर रिलैक्स फील होगा। स्लो ही चाहिए सही। ज़िंदगी में जो दौड़ते भागते हैं, उसके बाद भागते ही रहते सारी ज़िंदगी, चैन आराम मिलता है? नहीं मिलता। वो सारी ज़िंदगी किसी को कुछ दे पाते, सिर्फ अपने लिए कर पाते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं कि क्या आपने अपने लिए किया। बस चलते रहो गाइस, क्योंकि एनर्जी तो अपनी इतनी प्यारी लेकर के बैठे हुए हैं। अवसर भी है, मौका भी है, टाइम भी है, चीज़ें भी हैं। आप बहुत अच्छे एनर्जी को यहाँ पर देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। हिम्मत है, साहस है, दिल है, भावनाएं हैं, मन है, आत्मा है, और एक आपके अंदर सच्चाई का जो होता है ना मादा, सच को लेकर के चलने की हिम्मत और साहस, चाहे वो आप दबा कर रखें, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर है जो नेचुरली लोगों में होती है, या नेचर आपको देता है, और उसको आप वैसे ही सहेज कर संभाल कर चलते हैं। ये पावरफुल एनर्जी होती है, ऐसे नहीं होता है। आज की डेट में हो सकता है आप किसी ऐसी जगह जाके कुछ चीज़ें ना देख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना समझ रहे हो, ना पढ़ रहे हो, ना किसी से मिल पा रहे हो, ना कुछ ऐसी गुरु दीक्षा ले पा रहे हो, ना कोई टीचर हो, ना कोई बताने वाला हो। लेकिन यहाँ पर इतना पूरा ये विश्व आपको, विश्व जो कहते हैं ना ब्रह्मांडीय एनर्जी, ये आपके ऊपर ही यहाँ पर गिर रही है, इकट्ठी होकर के आपके ऊपर आती हुई दिख रही है। ये एक ऐसा आपका सोर्स है दुनिया से जुड़ने का, कि आप कहीं ना कहीं, चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हो, चाहे वो आप फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, चाहे आप वीडियो के माध्यम से, चाहे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, चाहे आप किसी भी तरीके से, कि जो आपको बहुत कम समय में बहुत जल्दी चीज़ों को आपको दे रहा है, बता रहा है ऊपर वाला, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है ना। वो वर्षों का समय जाना, बीतना, वो टाइम गया कि लोग निकल पड़ते थे अपनी सोल पर्पस की जर्नी पर, उसको जानने के लिए, समझने के लिए खोजते थे कि कहाँ जाए, किससे पूछे, किस तरीके से। बट आपको ये जो टाइम जो चल रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि आपको कम समय में कैसे आपको किस तरीके से संभाला जाए। वो सोर्सेज आपके पास है, देख रहे हो ये चीज़, रास्ता है, यहाँ आप खड़े हैं, एनर्जी आपके ऊपर गिर रही, पर ये पूरा वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है। संसार तो बहुत छोटी सी चीज़ है, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं। ऐसी दुनिया जैसे पृथ्वी जैसी कई पृथ्वी पड़ी हुई हैं, साइंस खुद बोलती है, जिसकी खोज अभी भी लोग लगे हुए हैं, समझ रहे। तो ब्रह्मांड ही फाइनली सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपको खुद दे रहा है। पाने की बस एक, कहते हैं ना अंदर पैशन, वो पैशन आपके अंदर है, जुनून है। तो क्या किया आपने अपने लिए, ये किया है, ये पाया है, और पाने वाले हैं। वो रास्ता आपको अख्तियार करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, अपनी चीज़ों को समझना होगा, उस रास्ते पे जाना होगा। ये सब किया है, जो आपको मिला वो दूसरों को नहीं मिला और ना ही मिल सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।